आज की ये वीडियो दर्शकों है बुध और चंद्रमा की युति से संबंधित। यानी ये दोनों ग्रह जब आपकी जन्मपत्री में साथ बैठते हैं तो किस तरह से अपने अपने इंडिविजुअल फलों को, या इसको ऐसे कहें कि साथ बैठकर अपने अपने भविष्य फल को एक दूसरे के साथ मिलकर परिवर्तित करते हैं। तो ये हमारी कुंडली में क्या असर डालते हैं, हमारी जिंदगी की किन विषयों पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, वो आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दर्शकों, ये वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप करे बिना देखिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अभी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, बुध और चंद्रमा ये दो ग्रह एक बेसिक कारक तो सभी वो लोग जानते हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं कि बुध जो है वो हमारे वाणी जुबान के कारक होते हैं और बुद्धि का कारक होते हैं। साथ ही चंद्रमा हमारे मन और माता के कारक होते हैं। तो ये विषय तो डेफिनेटली इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, पर दोनों साथ बैठकर क्या इन कारकों में यानी इनके फलों में किसी तरह की कोई वृद्धि करेंगे? तो देखिए, बुध और चंद्रमा जब साथ बैठते हैं तो सबसे पहली रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट बात आपके जीवन में ये डालते हैं दर्शकों कि आपको लोग जज करेंगे उस तरह से, किस तरह से कि जिस तरह से आप स्वयं को लोगों के आगे दर्शाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। यानी ये इस पूरी युति की मूल और जड़ में है, जिसके अंदर बहुत सी बातें हैं। जैसे सबसे पहली बात क्या है, वो ये दर्शकों कि आप किस तरह के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं ना, ये बुध और चंद्रमा की युति बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। इवन मैं तो ये भी कहूंगा दर्शकों कि कभी कभी कुछ लोगों को इस सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि क्या सही में भाग्य हमारे हाथ में है। वैसे ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन बुध और चंद्रमा की युति के कारण एक बात तो जरूर कहूंगा दर्शकों कि जब ये युति आपकी कुंडली में है ना, तो कुछ बातें तो आपके हाथ में हैं। यानी चॉइसेस आर इन योर हैंड। बुध और चंद्रमा हमेशा आपके साथ उठने बैठने वाले ऐसे लोगों को भेजते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे पूरी जिंदगी में, जो हमेशा दो टाइप के होंगे। वो ये कि या तो बहुत अच्छे या बहुत बुरे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्योरली कुसंगति या फिर अच्छी संगति। अब यहाँ पर आपके हाथ में चयन है, क्योंकि बुध और चंद्रमा यही तो करते हैं युति बनाकर कि आपके हाथ में चॉइस देते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपको गलत इंसान के साथ जिंदगी में आगे जाना है तो दैट डिपेंड्स आल्सो अपॉन यू। लेकिन अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी उस समय अपने आप को बदलाव कर लेते हैं तो ये युति बहुत कमाल का फल देती है। तो इसलिए मैंने बोला कि आपका चयन आपके हाथ है बुध और चंद्रमा के अंदर। इसका एक प्रभाव और पड़ता है दर्शकों कि ये युति आपको हमेशा दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। जिंदगी में बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि हर वक्त एक एग्जाम सा देना पड़ता है जिंदगी के अंदर। और बुध और चंद्रमा की युति वहां पर आपके बुद्धि और मन, जो कि इन दोनों के कारक हैं, बहुत ज्यादा हर पल एक परीक्षा से लेती रहती है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से अपने आप में संयम रखें, और कुछ सुझाव तो मैं अभी दूंगा इस वीडियो के अंदर, उन्हें माने तो डेफिनेटली आप इन चीजों को या इन परेशानियों को, या जो मैं कह रहा हूं कि पल पल पे मुसीबतें आने वाली हैं, उनको आसानी से पार कर जाएंगे। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि चुनाव, चयन आपके हाथ में है। यहाँ पर दर्शकों एक बात और बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोनों लोगों के साथ कांटेक्ट रखते हो, यानी कुछ सभ्य है, कुछ असभ्य है, कुछ चरित्रवान और कुछ लोग जो अपने चरित्र की चिंता नहीं करते, कुछ ऐसे जो पूरी तरह से हर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं चाहे गलत तरीके से, और कुछ ऐसे जो अपने मूल्यों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। आप दोनों लोगों के साथ जुड़े भी रहते हैं। अब यहाँ पर मेरी सलाह क्या है, वो ये है कि जैसे चंदन के पेड़ पर कितने ही सांप लपेटे जाएं तो उसमें जहर नहीं आता, ठीक वैसे ही बुध और चंद्रमा की युति भी आप में वो कैपेसिटी देती है दर्शकों। कई बार कुछ लोगों को
या फिर कुछ बुद्धिजीवियों को मेरी ये बातें फिलॉसफी की लगती हैं, लेकिन दर्शकों मैं फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा, मैं प्योर एस्ट्रोलॉजी की बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में सलाह देना मेरा दायित्व है। तो अगर मैं ही आपको मार्गदर्शन नहीं दूंगा तो फिर आपको वीडियो देखने के पीछे जो मोटिव है वो ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि यहाँ पर आपको उस चंदन के पेड़ की तरह बनना है, तो फिर बुध चंद्रमा आपको समाज में बहुत प्रतिष्ठा दिलाएंगे, बहुत ज्यादा लोग आपकी वैल्यू रखेंगे, और साथ के साथ हर जगह जो अभी आगे बताने वाला हूं कि कुछ नेगेटिव हो सकता है वो नहीं होगा, बल्कि बहुत पॉजिटिव होगा और आपकी बात सबसे ज्यादा ऊपर रखी जाएगी। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बात, तो यानी कि दूसरा टॉपिक ये आता है जो बुध और चंद्रमा मिलकर प्रभाव डालते हैं, वो है आपकी वाणी। लोग आपको आपकी जुबान से पहचानेंगे, शायद चेहरा भूल जाएं पर आपकी बातें नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए अपनी वाणी पर खास ध्यान देना है। लेकिन यहाँ वाणी से पहले कुछ और बातें भी हैं दर्शकों, जो बुध और चंद्रमा की जरूर कहना चाहूंगा। वो ये कि आपको सिर्फ वाणी पर ही नहीं, अपनी सुनने की क्षमता पर भी बहुत ध्यान देना है। क्योंकि दर्शकगण, एक बात आती है इसके अंदर कि आप इस युति के कारण जब किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो हर पल आपके दिमाग में दो बातें घूमती रहती हैं। वो ये कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या सामने वाला व्यक्ति बुरा है। कहने का तात्पर्य ये रहा कि आप हर एक शब्द पर सामने वाले को जज करते रहते हो। ये बुध और चंद्रमा हर पल आपकी बुद्धि को इतनी तेजी से चंद्रमा की स्पीड से दौड़ाते रहते हैं कि आप सामने वाले को जज करते हैं। इसमें कभी कभी एक नेगेटिव फैक्टर भी आता है और वो आपकी खुद की सोचने की क्षमता का आता है। इसलिए अब जो कहने जा रहा हूं वो आपको एक कटाक्ष लग सकता है दर्शकों। वो ये कि आप कभी कभी स्वयं को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, या ये कहूं जब भी कहीं बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, ऐसा आप मान के चलते हैं। इसीलिए तो बात करते करते जिद पर अड़ जाते हैं और अपनी बात को ऐसे या वैसे, ऐसे वैसे कैसे, जैसे कभी गुस्से से, कभी प्यार से, कभी इमोशन से, कभी जिद से मनवा ही लेते हो। यानी फाइनली सामने वाले को ये कहने पर मजबूर कर देते हो कि हाँ जी आप ही ठीक हैं, आपने सही कहा। तो ये बात किस हद तक सही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्थिति है बुध और चंद्रमा की युति के कारण। अब इसमें से मेरी सलाह क्या रहेगी, या क्या ऐसी स्थिति रहेगी जो इसका हम फायदा ले सकें, कहीं नेगेटिव पर्सनैलिटी ना बन जाए दर्शकों। तो मैं ये सलाह दूंगा दर्शकों कि आप अगर कुछ पल के लिए अपनी वाणी को विराम दे दें और अपनी सुनने की क्षमता बढ़ा दें, यानी सामने वाले को पूरा बोलने दीजिए। मुझे पता है बुध और चंद्रमा बार बार मन में फीलिंग्स लाता है कि अब बोल दें, अब बोल दें, बीच में बोल पड़ें। आप बोल भी पड़ते हैं, पर अगर ये थोड़ी सी आदत बदल दी ना, जो कि बुध और चंद्रमा ही आपको एक काबिलियत भी देते हैं कि अगर आपने संयम बढ़ाया और सुनने की क्षमता बढ़ा दी, तो फिर आपकी वो डिस्कशन बहुत फैंटास्टिक होगी। नहीं तो कभी कभी तो साधारण से तौर पर बातचीत शुरू होती है और वो वाद विवाद में बदल जाती है, और सामने वाला व्यक्ति ये कहते हुए उठ जाता है कि आप तो बात बात पे गुस्सा करते हैं, या फिर कुछ का कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए दर्शकों, आपकी जो क्वालिटी है ना बुध और चंद्रमा की, उसका प्रयोग कीजिए, और वो क्वालिटी है शांति से बात सुनने की। जो बोलने की बात है ना, वो थोड़ी देर बाद बोलेंगे ना, तो आप बहुत अच्छी बात बोल पाएंगे, इवन सामने वाले को तब भी अपनी बात मनवा पाएंगे, लेकिन अब दूसरे तरीकों से नहीं, अच्छे तरीके से। अब दर्शकों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई भी ग्रह किस भाव में बैठकर कैसे फल देते हैं, तो उनकी वीडियोस हमने बना रखी हैं, जो अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं कि कोई ग्रह किसी भाव में कैसा फल देते हैं अकेले बैठ के। साथ ही युति बनाकर कैसा फल देते हैं उनकी भी वीडियोस हैं, जो अलग नाम से प्लेलिस्ट है, जो इंक्लूड करी जाएगी, जिसके कारण आप ढंग से जान पाएंगे कि कोई ग्रह किसी के साथ युति करते हैं तो कैसा फल आता है। सिर्फ आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, उन्हें क्लिक करना है और अपनी चॉइस करके वीडियो को देखना है। और पसंद आए तो यहाँ तो लाइक करना ही करना है, साथ में वहां भी वीडियोस को लाइक कीजिएगा।
तो बात को आगे बढ़ाते हैं और अब इस टॉपिक पे बात करते हैं कि बुध और चंद्रमा मिलकर आपके ज्ञान, आपके नॉलेज, आपके सब्जेक्ट, आपकी क्वालिफिकेशन, इन सब पर कैसा और क्या प्रभाव डालते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे कि आपकी बुद्धि हमेशा किसी न किसी गुप्त चीज में लगी रहती है। गुप्त विद्या जान लें, गुप्त शास्त्र का ज्ञान जान लें, गुप्त भेद जान लें, किसी का कोई और सीक्रेट कहीं पर हो तो कुछ जान लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे जानकर या समझकर कुछ गलत कार्य करेंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्धि गुप्त चीजों में बहुत तेजी से काम करती है बुध और चंद्रमा की युति होने के कारण, यानी मन और बुद्धि वहीं लगे रहते हैं गुप्त जगहों पर। लेकिन इसका फायदा बहुत होता है। कभी कभी दर्शकों, मैंने देखा है कि आप लोग इसके कारण बहुत डीपली किसी टॉपिक पर अच्छी खासी रिसर्च करते हैं, और ये रिसर्च किसी लैब में नहीं, समाज में लोगों के बीच में रहकर। इसलिए यहाँ रिसर्च को किताबी ज्ञान का नाम मत दीजिएगा दर्शकों, वो एक अनुभव का कार्य है जो बुध और चंद्रमा की युति मिलके मैंने देखा है कि आपका अनुभव बहुत अच्छा कराते हैं। इसलिए शायद आपकी किताबी ज्ञान की नॉलेज कम हो, पर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अल्टीमेट होगा, जो कि कहीं भी किसी से कंपैरिजन में कम नहीं हो सकता। अब साथ ही उस विषय पे बात करते हैं कि किसमें आपकी रुचि अधिक होती है। जैसे अगर बुध और चंद्रमा को गहराई से समझें तो म्यूजिक के बारे में एक बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के अंदर बड़ा डिफरेंट बिहेवियर देखा है दर्शकों। आप नाच गाने के बहुत शौकीन होते हो, कभी कभी तो बहुत तेज वॉल्यूम में, बहुत फास्ट सॉन्ग पर, बहुत ही फैंटास्टिक सॉन्ग के ऊपर, बहुत तेज डीजे के ऊपर डांस करना पसंद करते हो, और कभी कभी बिल्कुल अकेले कमरे में किसी भी तरह से गजलों को सुनना पसंद करते हो। देखिए ना, कितना डिफरेंट बिहेवियर है। ये है बुध और चंद्रमा कि आपकी बुद्धि और आपका मन किस पल किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये सामने वाले को जरा जज करने में दिक्कत तो होती है। शायद इसके पीछे चंद्रमा का कारण हो, क्योंकि देखिए चंद्रमा कितनी जल्दी अपना बिहेवियर बदलते हैं ना, कभी शुक्ल पक्ष, कभी कृष्ण पक्ष, और प्रतिदिन तो बढ़ते या घटते रहते ही हैं। तो शायद यही कारण है कि आपकी ये जो रुचियां हैं, आपका जो इंटरेस्ट है, आपके जो टॉपिक हैं जिसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। और सबसे मजे की बात, आप ज्यादातर सभी टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। कमाल की बात, सभी टॉपिक्स में कोई इंटरेस्ट ले सकता है क्या? आप ले सकते हैं दर्शकों। अब आपको आपके करियर से संबंधित दर्शकों एक बहुत बड़ा सुझाव दूंगा और साथ में उसके पीछे लॉजिक भी समझाऊंगा। देखिए दर्शकों, बुध और चंद्रमा की युति के कारण मैंने अक्सर ये देखा है कि आप जिस पढ़ाई और क्वालिफिकेशन का चुनाव करते हैं, कई बार मैंने देखा है वो पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती है, या पूरी होती है तो यूजलेस हो जाती है। यानी पढ़ाई किसी फील्ड में और कमाई किसी फील्ड में। तो ये मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल बात बताई कि जैसा हमने अक्सर देखा या समझा है। लेकिन इसी का एक और हल है, सुझाव के साथ बता रहा हूं कि क्या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। किया जा सकता है दर्शकों। अगर आपको बचपन में कोई सही से गाइड कर दे तो आप एक दिशा चुन लेंगे। उस दिशा को चुनने के कारण बुध और चंद्रमा थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं, और वो बदलाव ये होता है कि अब आप उस एक दिशा में दौड़ते रहते हो, साथ में अपनी इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हो। लेकिन ये मत भूलना, दिक्कतें अभी भी आएंगी, अड़चने अभी भी आएंगी। शायद आप कई बार, सीधे शब्दों में बताऊं तो कई बार फेल होंगे, अपने एग्जाम्स में लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो ये नेगेटिव फैक्टर मत लेके चलिएगा। तभी मैं कह रहा हूं कि अगर शुरुआत में बचपन में गाइडेंस के साथ सही दिशा मिल जाए ना, फिर क्वालिफिकेशन जो पूरी करोगे ना, वो यूजलेस नहीं होगी। आप उसी फील्ड में आगे जॉब या व्यवसाय करोगे और एक ही फील्ड में चलते रहोगे और अच्छी खासी अर्निंग करोगे। अदरवाइज ये युति आपको अपने जीवन में स्थापित करने में अच्छी खासी उम्र गुजार देती है, क्योंकि भाई अनुभव लोगे, चीजों को समझोगे, तभी कुछ कर पाओगे ना। और जैसा कि मैंने बोला कि क्वालिफिकेशन पूरी करने में दिक्कत आती है, तो इसीलिए करियर को लेके जरा स्थापित करने में बुध और चंद्रमा की युति थोड़ा सा परेशान तो करती है दर्शकों। अब ये युति हमारे संबंध और रिश्तों पर कैसा प्रभाव डालती है,
यहाँ पर आपको एक बात बताऊंगा दर्शकों कि बचपन में तो आप सभी रिश्तेदारों के जाना पसंद करते हो, आते जाते भी रहते हो, सभी के सुख दुख में जाते हो। वैसे बचपन में क्या किसी का सुख दुख, हमें तो बस जाना है, चले जाते हो। लेकिन धीरे धीरे आपके वो रिश्तेदार अब आपका नाम बिना किसी वजह से गलत तौर पर उछालना शुरू कर देते हैं, जिसे मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं बदनाम करना शुरू करते हैं, जबकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ आप जिस तरह से सामने लोगों को दर्शाते हो, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, वाणी का इस्तेमाल करते हो, उसके कारणवश बिना वजह बदनाम होते चले जाते हो। लोग आपके लिए अपने मन में बहुत गलत रूपरेखाएं बना लेते हैं और वो रूपरेखाएं कभी जिंदगी में बदलना भी नहीं चाहते, क्योंकि यही तो है बुध और चंद्रमा की युति। इवन दर्शकों, मैंने तो इसके कारण एक बड़ा विचित्र व्यवहार देखा है कि कभी कभी आपका अपने रिश्तेदारों से कोर्ट कचहरी भी हो जाता है, चाहे कितने ही सगे संबंधी क्यों ना हो। इवन सगे संबंधी में भाई बहन भी आ गए। आप अपने भाई बहनों के साथ, खास करके सिस्टर्स बहनों के साथ कोर्ट कचहरी तक में उतर आते हैं। तो इसलिए कहूंगा गलत कोई नहीं है, परिस्थितियां हैं। तो या तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप अपनी बात को लेकर कुछ ज्यादा सफाइयां मत दीजिए। अब यहाँ पर एक बात याद आई दर्शकों कि ये युति मन और माता से भी बहुत संबंधित है। इसी कारणवश कभी कभी मैंने देखा है कि आपकी माता भी आप पर शंका करने लगती हैं, सवालिया निशान खड़े कर देती हैं या पूछ लेती हैं कि तुम ठीक तो कर रहे हो ना, कहीं गलत राह पर तो नहीं हो ना। दर्शकों, ये मैं एक सलाह के तौर पर आपको बता रहा हूं कि आपको सफाई देने की कोई आवश्यकता उस समय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं उस समय आप कितने ही सफाई दीजिएगा, क्लैरिफिकेशंस दीजिएगा, वो बात क्लैरिफाई नहीं होने वाली है। आपको क्या करना है? आपको समय बिताना है। समय बीतने के साथ साथ आपके माता श्री की मन की शंकाएं दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अकेले नहीं है, बुध है साथ में। तो यानी वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। तभी कह रहा हूं कि उस समय आप बिना वजह शब्दों का चयन करके कुछ ऐसी बातें दूसरों को गलत बोल के कि पार्टिकुलर उस व्यक्ति ने कुछ गलत कहा मेरे को, ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, शायद आपकी माता जी को भी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए उस समय चुप रहिए, वाणी को विराम दीजिए और कुछ समय बाद चीजें अपने आप क्लैरिफाई हो जाएंगी। एटलीस्ट आपकी मदर के साथ तो जरूर क्लैरिफाई हो जाएंगी। अब एक अंतिम बात बताता हूं दर्शकों, वो ये है कि धन से संबंधित क्या विचित्र व्यवहार होता है इसके अंदर। विचित्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सही में अत्यधिक विचित्र है। वो ये है दर्शकों कि ये युति आपके हाथों से लाखों की पैसे की आई चलाई कराएंगे, यानी डीलिंग। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में धन आया नहीं, आप अर्निंग भी करोगे और बहुत अच्छी अर्निंग भी करोगे, लेकिन वो अर्निंग जाएगी कहाँ? ये बुध और चंद्रमा की युति हमेशा आपसे कहीं ना कहीं पैसा दिलवाती रहेगी। या तो रिश्तेदारों को दिलवाती रहेगी या अपनों पे खर्च करती रहेगी, जो गलत नहीं है। आप वैसे भी दूसरों की मुसीबत तो अपने गले डालते ही रहते हो। आप जाकर स्पेसिफिकली कहीं पर हेल्प करने की कोशिश करते हो, जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च करते हो और बाद में स्वयं फिर पैसे के लिए परेशान होते हो और अपने लिए नहीं। ये एक विचित्र बात है। यहाँ पर ये विचित्र बात मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं कि अपने लिए नहीं का मतलब ये है दर्शकों, आप स्वयं के लिए पैसा खर्च करते हुए तो 500 नहीं 5000 बार सोचते हो और फाइनली फिर खर्च ही नहीं करते, लेकिन अपनों के लिए तुरंत खर्च कर देते हो। तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना वजह दूसरों की मुसीबतों को अपने गले मत डालिए, खासकर फाइनेंसिस को लेके। नहीं तो फिर कल जब अपनों के लिए पैसा नहीं रहेगा ना, तो बहुत दुखी होगे, क्योंकि आपको स्वयं के लिए तो फिर भी बहुत संयम है और पैसा खर्च करते भी नहीं हो अपने पर। तो दर्शकों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। साथ में ठीक लगे तो लाइक भी कीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।